क्लीं चामुण्डायै विच्चे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामायां प्रयश्चति। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये शुभोद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवश्च लज्जां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। माँ भगवती आदिशक्ति मात की जय। ओम स्कंद माताय नमो नमः। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में हम हर दिन नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा कर रहे हैं। आज 5वां दिन स्कंद माता का दिन है। नव दुर्गाओं में 9 स्वरूप बताए गए आदिशक्ति के। स्वयं शैलपुत्री ही आदिशक्ति ही स्वयं 9 दुर्गाओं के रूप में व्याप्त है। ब्रह्मा जी दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में देवी कवच स्तोत्र में बताते हैं, एक श्लोक बताया, उनके आधार पर ही हम ये चर्चा कर रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिं च महागौरीति अष्टकं नवम सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गां प्रकीर्तिताम्। देवी आदिशक्ति के 9 स्वरूप बताए, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि में हर दिन अलग अलग माताओं के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की साधना की जाती है। उनका बीजक मंत्र है ओम स्कंद माताये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता आदिशक्ति स्कंद माता के रूप में 5वें दिन पूजी जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायिनी है। माँ अपने भक्तों को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। शैलपुत्री स्वयं ब्रह्मचारिणी बनकर, शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या की, शिव जी को प्राप्त किया। शिव जी को प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा भगवान स्कंद उनके पुत्र के रूप में आए, इसलिए इनका नाम स्कंद माता। कार्तिक स्वामी को स्कंद कहते हैं, षडानंद इनकी माता है, इसलिए स्कंद माता। छांदोग्य श्रुति के अनुसार माँ होने से वो स्कंद माता कहलाती है। स्कंद माता का स्वरूप कैसे दिखती है? ध्यान मंत्र बताया, सिंहासनागता नित्यं पद्माशीतं करद्वया शुभदास्तुं सदां देवी स्कंदमातां यशस्विनीं। स्कंद माता की दाहिनी हाथ में कमल, बाएं हाथ में वरमुद्रा है, त्रिनेत्रा है, शिव जी के समान और चतुर्भुज। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है,
श्वेत वर्ण वाली, यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इसे पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। इनके विग्रह के स्वरूप की पूजा करने से इसके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं, इसलिए इनका महत्व बताया गया, स्कंद माता कहा जाता है। शास्त्रों में इसका पुष्कल बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है, क्योंकि स्वयं आदि शक्ति है, तो नवे नौ स्वरूप भगवती के मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सूर्य को तेज देने वाले। अतः मन को एकाग्र रखकर देवी की आराधना करने वाले भक्त को भवसागर पार करवाती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। नवरात्र के 5वें दिन इनके बीजक मंत्र की पहले ध्यान मंत्र, उनकी पूजा और बाद में इनके बीजक मंत्र की कम से कम 108 जप के साथ मालिका एक करनी चाहिए। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। माँ भगवती भवसागर को पार कराने वाली है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को दोनों को जन्म देने वाली है, अर्थात चेतना का नव चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत में स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास ने इन दोनों की रचना की थी। माँ की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। आदि व्याधि और उपाधि सब कुछ मोक्ष की माँ प्रदान करती है, उसे परम शांति और सुख का अनुभव भी देती है। भक्त को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और उसे ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। स्कंद माता का गुफा मंदिर जो सनातन धर्म में बताया गया सबसे पुराना है, हिमाचल में खखनाल में स्थित है, गुफा में है। स्कंद माता का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी और तीसरा दिल्ली के पटपनगंज में स्थापित है। स्कंद माता की चर्चा 5वें दिन पूर्ण हुई। अब नई चर्चा 6ठे दिन के साथ देवी कात्यायनी की चर्चा करेंगे 6ठे नवरात्र में। तब तक के लिए अगर आपने आगे की कथा ना सुनी हो तो पहले दिन से ही सुन लेना, क्योंकि पहले दिन की कथा नहीं सुन पाओगे तो दूसरी कोई भी कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं आदिशक्ति शैलपुत्री ही 9 रूपों में व्याप्त है। माँ ने जब जब नया नया अवतार लिया, अलग अलग स्वरूपों की झांकी है। इतना निवेदन के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम स्कंदमाताये नमो नमः। ओम नमः शिवाय। अस्तु।